गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम आप लोग के सामने जो भी पाठ पढ़ाने जा रहे हैं, जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पुरस्कार। और उसके लेखक हैं देवदत्त द्विवेदी। जो पाठ हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं वो आपके उसका ज्ञान सागर के चार पाठ पुरस्कार है। ठीक है, तो आप पाठ चार निकालिए और ध्यान से सुनिए। इसके लेखक देवदत्त द्विवेदी जी हैं। इसमें एक सत्य बोलने वाले बच्चे की उसका कहानी है कि एक बच्चा सत्यपाल नाम का बच्चा रहता है और वो सत्य बोलता है। यानी हमारे जीवन में सत्य बोलने का भी बहुत महत्व है। सत्य कहा भी जाता है कि सत्य परेशान होता है मगर पराजित नहीं। इसलिए हमेशा हमें सदा सत्य में बता कहा गया ना, सदा सत्य बोलना चाहिए। हमेशा सत्य बोलना चाहिए क्योंकि सत्य बोलने वाले थोड़ी बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं कभी कभी, पर उनकी जीत सुनिश्चित होती है। पर असत्य बोलने वाले कभी कभी या कई बार सफल हो जाते हैं, लेकिन उनसे उनको बहुत हानि, कभी कभी जीवन में बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है, तकलीफ झेलना पड़ता है। इसलिए हमें सत्य से नहीं डरना चाहिए, सत्य को स्वीकार करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। वह इस पाठ में कहा गया है, बताया गया है। आप सुनिए। रामनगर एक सुंदर शहर है। वह चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। रामनगर में बालक बालिकाओं के 10 विद्यालय हैं। वे आपस में मिलजुल कर अनेक काम करते हैं। रामनगर शहर में 10 विद्यालय हैं, तो 10 विद्यालय मिलजुल कर आपस में अनेक काम करते हैं। जो भी काम पड़ता है मिलजुल कर वो लोग करते हैं। प्रत्येक वर्ष वे मिलजुल कर पुरस्कार वितरण उत्सव मनाते हैं। इस उत्सव में सभी 10 विद्यालय भाग लेते हैं। इस वर्ष प्रतियोगिता का विषय था सच्चे बच्चे कितने अच्छे। हर साल 10 विद्यालय मिलकर एक प्रतियोगिता करते थे, उसमें शीर्षक होता था। इस साल भी 10 विद्यालय मिलकर एक प्रतियोगिता कर रहे थे। उस प्रतियोगिता का शीर्षक क्या था कि सच्चे बच्चे कितने अच्छे, सच्चे बच्चे कितने अच्छे होते हैं। यही उस प्रतियोगिता का विषय था। आज उसी प्रतियोगिता का परिणाम सुनाया जाएगा। सर्वाधिक यानी सबसे अधिक अंक पाने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिए जाएंगे। बच्चे उत्साहित थे, इंतजार में थे कि आज जो हमारे इस साल जो सच्चे बच्चे कितने अच्छे यानी जो प्रतियोगिता होती है शीर्षक था उसका रिजल्ट सुनाया जाएगा। कौन बच्चा फर्स्ट आता है, किसको पुरस्कार मिलता है। बच्चे के मन में ऐसी बातें चलती रहती है। जैसे आप एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने का जितना टेंशन नहीं रहता, उससे ज्यादा आपको रिजल्ट आने का इंतजार रहता है, टेंशन रहता है जितना जल्दी रिजल्ट मिल जाए, हमारा कौन सा रैंक आया, कितना परसेंट मार्क्स आया। तो उसी तरह इस बच्चे भी अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे। इस वर्ष प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार विद्यालय नंबर 2 की छठी कक्षा के छात्र सत्यपाल को देने का फैसला लिया गया। जलसे में हेडमास्टर साहब ने सत्यपाल की सच्चाई की घटना सुनाई। यानी इस बार विद्यालय नंबर 2 यानी 10 विद्यालय थे, उस विद्यालय का नंबर होगा विद्यालय नंबर 2 के छात्र सत्यपाल को पुरस्कार देने की बात कही गई, सुनाई गई। अब सत्यपाल की कहानी सुनिए। सत्यपाल एक निर्धन लड़का है। उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर में एक छोटी बहन और बूढ़ी दादी हैं। कमाने वाला कोई नहीं है, इसलिए सत्यपाल सुबह शाम अखबार बेचता है। इससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उनसे घर का खर्च चलता है। ये सत्यपाल के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। सत्यपाल की छोटी बहन और बूढ़ी दादी थी। सत्यपाल अपने घर चलाने के लिए सुबह शाम अखबार बेचता था। अखबार बेचकर जो भी पैसे लाता था उसी से उसके घर का
खर्च चलता था, खाना बनता था। एक दिन की बात है कि रोज की तरह उस दिन शाम को भी वह बाजार में अखबार बेच रहा था। संयोगवश उस दिन बहुत वर्षा हुई थी और सड़क पर कीचड़ हो गया था। उस दिन बहुत वर्षा हुई थी, सड़क पर कीचड़ हो गया था। कुछ कुछ बूंदे तब भी पड़ रही थी। सतपाल के कपड़े भीग गए थे, फिर भी वो पटरी पर बैठा अखबार बेचता रहा। पहले कड़ी धूप में भी वह तब तक घर नहीं लौटता जब तक सब अखबार बिक न जाए। मगर उस दिन न जाने क्यों कोई अखबार खरीदने वाला आया ही न था। जब पटरी पर बैठे बैठे बहुत देर हो गई, एक भी ग्राहक न आया, तब सत्यपाल ने घूम घूम कर लोगों के पास पूछकर आवाज लगाई। तो सत्यपाल अखबार बेचने का काम करता था। रोज वो रेलवे लाइन की पटरी पर बैठकर अखबार बेचता था। चाहे धूप हो या गर्मी हो, वर्षा हो, वहीं बेचता था। तब तक बेचता रहा था जब तक पूरी अखबार बिक न जाए। लेकिन आज कड़ी धूप में भी कुछ अखबार बेचा। फिर बारिश होने लगी। अभी भी बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। कोई अखबार खरीदने के मूड में नहीं था। कोई अखबार खरीदने आ नहीं रहा था। तो बेचारा सतपाल वहां से जगह पर से उठा और लोगों के पास जा जाकर अखबार बेचने लगा। सोचा कि हो सकता है लोग बारिश, जो बूंदाबांदी बारिश हो रही है, इसकी वजह से नहीं आ रहे मेरे पास। हम ही चल जाते हैं बेचने के लिए। गए, पर किसी को अखबार पढ़ने का फुर्सत ही नहीं था। कोई अखबार ले ही नहीं रहा था। आज का ताजा अखबार लो, शाम का ताजा अखबार लो, ऐसे कहकर आवाज लगाता था। पर आज किसी को भी अखबार पढ़ने की फुर्सत नहीं थी। सब घर जाने की जल्दी में थे, इसलिए सत्यपाल का एक भी अखबार नहीं बिका। उधर सूर्य भी ढल चुका था और सांझ का झुकता और घना होता जा रहा था। यह देखकर सत्यपाल को चिंता हो। इधर अखबार भी नहीं बिका, कपड़े भी भीग गए थे, शाम भी ढलने लगा था। अब सत्यपाल को चिंता होने लगी। आज तो अखबार बिका नहीं, पैसा आया नहीं, राशन लेकर कैसे घर जाएंगे, आज मेरी बहन और दादी क्या खाएंगी। ये सब उसे चिंता सताने लगी। अगर आज अखबार न बिके तो क्या होगा। तभी उसका दूसरा साथी उधर से निकला। उसका नाम चंचल था। ये सोच ही रहा था, चिंता में था सत्यपाल। तब तक उसके साथ का एक साथी, वो भी अखबार बेचता था, उसका नाम चंचल था। वो आया। दोनों एक साथ अखबार लेकर निकले थे। चंचल के सब अखबार बिक चुके थे, पर बेचारे सत्यपाल का एक भी नहीं। चंचल के बाद सारे अखबार बिक गए थे, पर सत्यपाल का एक भी नहीं बिका था। सत्यपाल ने हैरानी से उसके खाली हाथ और भरी जेब की ओर देखा। फिर कहा, भाई तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। सत्यपाल ने उसके हाथ में देखा कि कुछ नहीं है, अखबार नहीं है। पूरा पैसा से, सिक्का से उसका जेब भरा हुआ है। हैरानी हुई। क्या करे भाई, तुम तो बहुत जल्दी निपट गए। ये कैसे हो गया, ये कैसा चमत्कार है। इस बारिश में हम, मेरा एक भी अखबार नहीं बिका। देख रहे हो हम भीग गए हैं, लोगों के पास जाकर बेच रहे हैं, और तुम्हारा अखबार एक भी नहीं बचा। ये कौन सा जादू टोना कर दिया तू। चंचल बोला, जब ऐसे कहोगे, अपना कमी दिखाओगे, तो सामने वाला हावी हो जाता है। चंचल अब हावी हो गया। बोला, चंचल बोला, और तुम अभी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हो। ऐसे तो तुम्हारे अखबार रात तक नहीं बिकेंगे। अब बेचारा ये अपना बताया कि हमारा अखबार बिका नहीं, तो शेखी भगाने लगा कि ऐसे करके बिकोगे तो रात तक भी नहीं बिकेंगे। दो चार चटपटी खबरें जोर जोर से दोहराओ, जैसे बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे हाथ लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए। फिर देखो तुम्हारे अखबार कैसे झटपट बिकते हैं। बताया कि बैंक में सनसनीखेज डकैती, लुटेरे रंगे हाथ पकड़े गए, ऐसे ऐसे कहकर बोलो, चिल्लाओ, मेरे अखबार जल्दी बिक जाएंगे। चंचल ने अपनी शान दिखाते हुए कहा। सत्यपाल ने कहा, पर ऐसी बड़ी कोई खबर तो आज अखबार में है ही नहीं। चंचल बोला, अरे बड़ी खबर नहीं है तो
चोरी की छोटी मोटी खबर तो है, उसे नमक मिर्च लाकर बड़ी बनाना तुम्हारे हाथ में है। बस फटाफट अखबार बेचने का तरीका यही, यही ढंग है, यही तरीका है। बोला कि फटाफट अखबार बेचने का ही सरल तरीका है, और छोटी मोटी खबर को बड़ा कर दो। मैंने अपनी शान दिखाते हुए बोला कि मैंने, तुम ऐसे करोगे ना तुम्हारे अखबार बिक जाएंगे। यानी पैसा कमाने के लिए गलत रास्ते का सहारा ले रहा था, गलत काम का सहारा ले रहा था। बेचने का ही ढंग है। चंचल का बताया हुआ उपाय सचमुच पक्का और अचूक था। अचूक मतलब कभी न चूकने वाला, सही था, चुकता नहीं, जल्दी अखबार बिक जाता। पर लोगों का विश्वास उड़ जाता, क्योंकि अखबार बेचना एक दिन का काम नहीं था। वो रोज उस स्थान पर बेचने जाता था, और वही यात्री दूसरे दिन आ जाए कहेंगे कह रही ये तो झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। तो वही सोचा कि इसका जो कहा वो अचूक है, बिक जाएगा, पर इस हमेशा के लिए रास्ता बंद हो जाएगा। आज बिक जाएगा, बाद में झूठा हो जाएगा। इससे मिनटों में सारे अखबार बिक सकते थे, पर उसके लिए सत्यपाल का मन भी नहीं माना। मन नहीं माना, नहीं, मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगा। वह चंचल से बोला, मैंने तो विद्यालय में सच के रास्ते पर चलने का प्रण किया है, किंतु तुम्हारा बताया उपाय तो सरासर झूठ है। सत्यपाल ने कहा, चंचल, हमने गुरुजी के सामने, शिक्षक के सामने सत्य के मार्ग पर चलने का प्रण किया है, और तुम जो मार्ग बता रहे हो वो तो असत्य का मार्ग है। पैसा कमाने के लिए इस दिया हुआ ज्ञान छोड़ दे, गलत रास्ते अपना ले। किंतु तुम्हारा उपाय तो सरासर झूठ है। झूठी खबरों के लिए पहले दिल से झूठी बात सोचनी पड़ती है, सही है। और आपको झूठ बोलना होगा तो बहुत कुछ सोचना होगा, दिमाग लगाना होगा। पर सच बोलने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम जो आया सत्य मार्ग, सत्य बातें अपने आप मुंह से निकल जाती हैं। अगर झूठ आप बोलेंगे, अगर 10 बार पूछा जाए तो आपका मत बदलते रहेगा, विचार बदलते रहेगा। अपने ही बातों में आप फंस जाएंगे, क्योंकि बार बार उतने सोचने की शक्ति नहीं रहेगी। इस बार सोचकर बताया, दूसरे बार थोड़ा दूसरा बताएंगे, फंस जाएंगे। लेकिन झूठ आप किसी भी परिस्थिति में किसी समय आप कहिए, वही बात सही बात वही निकलेगा। लेकिन झूठ बार हर बार अलग अलग निकलेगा। फिर मुंह से झूठी खबर दोहरानी पड़ती है, और अंत में हाथों से गलत ढंग से अखबार बेचने का झूठा काम करना पड़ता है। यह गलत है, यह गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। तो सत्यपाल ने कहा, ये गलत है और ये गलत काम मैं कभी नहीं करूंगा। झूठ सोच सोच कर बोला जाता है, सत्य बोलने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की यह सच्चाई देखकर वे गदगद हो गए, गदगद मतलब खुश हो गए। संजोग से दोनों के बातचीत को वही शिक्षक सुन रहे थे, और सत्यपाल की बातचीत को सुनकर बहुत गदगद हुए, नहीं खुश हुए। उन्हें सत्यपाल की पीठ फूंकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1,000 मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। बोले कि बेटा, अब तुम्हें भी अखबार बेचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे विचारों से खुश हूँ, मैं सत्य के मार्ग पर चलने से खुश हूँ, और तुम्हें 1,000 मासिक छात्रवृत्ति विद्यालय की ओर से दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यपाल को उसकी सच्चाई के लिए प्रथम पुरस्कार मिला, वही सच्चाई के लिए सत्यपाल को प्रथम पुरस्कार मिला। जलसे में वहां पर कहा गया, घोषणा की गई कि इस बार का पुरस्कार सत्यपाल को मिलेगा, क्योंकि विषम परिस्थिति होने पर भी उन्होंने उसने सत्य को नहीं छोड़ा, सत्य के मार्ग से नहीं भटका। सारा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। इस प्रकार सत्यपाल ने अपने नाम को सच कर दिखाया। यानी जब परिस्थिति अनुकूल हो तो ठीक है, पर परिस्थिति प्रतिकूल हो, उसमें कोई रास्ता निकालता है, रास्ता बनाता है, नेक काम करता है, वही सच्चा इंसान होता है।
पेट भरा हुआ है, दूसरे खिला रहे हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन पेट न भी भरा हुआ है और अपना आहार दूसरे को खिला रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी बड़प्पन हुई। ये लगे कि नहीं, इनमें दया है और अपने आप को तकलीफ करके भी दूसरे को पेट भरने का साहस रखते हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें परिस्थिति कुछ भी हो, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। क्योंकि हम कभी कभी असत्य बोलते हैं, तो असत्य बोलकर कभी कभी सफल होते हैं, हर बार सफल नहीं होंगे। पर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी। कभी असफलता भी मिलेगी तो वो आपको ज्ञान दे जाएगा, परेशानी नहीं है, क्योंकि परेशानी होगी पर उससे आपको सीख मिल जाएगा, अनुभव। लेकिन जो आप गलत रास्ते पर चलकर, झूठ रास्ते पर चलकर आप सफल होने का प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका मनोबल बढ़ेगा नहीं, मनोबल गलत क्षेत्रों में बढ़ेगा। और हर बार चाहेंगे कि उसी तरह हम सफल हो जाएं, कभी ना कभी फंस जाएंगे। इसलिए हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए।